वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी सीरीज एंजाइम्स को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ न्यू टॉपिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बात की थी अबाउट आइसोएंजाइम्स की एंड आइसोएंजाइम का क्लिनिकली क्या क्या रोल है वो देखा था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स। इसमें हम बात करेंगे एंजाइम्स का क्या क्या रोल है, क्या क्या यूज है। द फर्स्ट रोल विल बी डायग्नोस्टिक, मतलब डायग्नोसिस में एंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हाउ दे आर यूजफुल इन डायग्नोसिस एज बायोमार्कर्स। द सेकंड विल बी थेरेपेटिक, थेरेप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट में उनका कहाँ कहाँ पे यूज है। दिस इज अबाउट डायग्नोसिस, दिस इज अबाउट ट्रीटमेंट। एंड एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब एनालिसिस में बायोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट का हमारे शरीर में वैल्यू मेजर करने में एंजाइम का कहाँ कहाँ यूज है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस अबाउट टुडेज टॉपिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहले इसमें बात करेंगे डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि कौन से एंजाइम डायग्नोसिस में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सो यू ऑल नो व्हेन वी टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, most of the enzymes in human body they are not present in plasma or present in plasma with very low concentration, so they are called as plasma non specific or plasma non functional enzymes। तो जो enzymes के हम आज बात करने वाले हैं they are generally called as present in very low concentration in plasma or they are present low concentration or they are mostly absent in the plasma। प्लाज्मा में जनरली ये लोग होते नहीं है या एब्सेंट होते हैं या कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं इन प्लाज्मा। तो ये एंजाइम जब प्लाज्मा में आते हैं तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है। सो ये कम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं या एब्सेंट होते हैं प्लाज्मा में, सो दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक और प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो जब भी ये एंजाइम प्लाज्मा में आएंगे इट विल हैव सम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, सो दे विल बी यूज्ड एज अ बायोमार्कर्स। द टर्मिनोलॉजी व्हिच कैन बी यूज्ड इज बायोमार्कर्स। तो इनका जब भी प्लाज्मा में प्रेजेंस होगा, सीरम में प्रेजेंस होगा, इट विल हेल्प अस टू इंडिकेट सम डिसीज कंडीशन। सो इनका बायोमार्कर की तरह यूज कैसे करेंगे टू इंडिकेट सम डिसीज कंडीशन वो हम पढ़ने वाले हैं इन अ टॉपिक दैट इज डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। All these enzymes are generally not present or present in very low concentration in the plasma. So the topic starts with diagnostic importance of enzymes। अब इसमें कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट है तो इस साइड हम एंजाइम का नाम लिखेंगे एंड इस साइड में लिखेंगे एंजाइम्स विच व्हेन दे आर एलिवेटेड, इनका जब लेवल बढ़ेगा तो व्हाट डिसीज इट विल इंडिकेट, ये इस साइड लिखेंगे। सो दिस टाइप ऑफ टेबल वी विल मेक। सो द फर्स्ट एंजाइम विच ऑल ऑफ यू शुड नो इज सीपीके। आपको पता है सीपीके, इट इज एंजाइम नोन एज क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बात की थी डिटेल में। ये क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज जो एंजाइम है इसका आइसो एंजाइम है CPKMB। CPKMB ये कहाँ बढ़ता है, इन विच डिसीज इट राइजेस, इट राइजेस इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब हार्ट डिसीज में ये एंजाइम बढ़ता है। सो दिस इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ CPK दैट इज कॉल्ड एज CPKMB। इसका आइसो एंजाइम है। आइसो एंजाइम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बात की थी। उसके बाद बात होगी LDH की। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। आइसो एंजाइम में हमने इसके बारे में भी बात की थी। इसके दो आइसो एंजाइम के बारे में हमने बात की थी। इसमें से LDH1 जो है इट राइजेस इन अगेन मायोकार्डियल इंफार्क्शन और LDH का जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ आइसो एंजाइम है, इट राइज इन लीवर डिसीज। तो LDH के दो आइसो एंजाइम दो डिफरेंट डिसीज में बढ़ते हैं, LDH1 इन हार्ट डिसीज एंड LDH5 इन लीवर डिसीज। इसके बाद और एक एंजाइम है AST।
AST is aspartate transaminase. ये एंजाइम बढ़ता है दो कंडीशन में. वन, इट राइजेस इन हार्ट डिसीज दैट इज MI. ऑल्सो इट राइजेस इन लीवर डिसीज. दो कंडीशन में बढ़ता है. नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है, हार्ट डिसीज में भी बढ़ता है, लीवर डिसीज में भी एंजाइम बढ़ता है. इसके बाद और एक एंजाइम है ALT. ALT is called as alanine transaminase. ये दोनों ट्रांसफरेज क्लास के एंजाइम है, दोनों ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन करते हैं. तो ये एलानिन ट्रांसअमाइनेज राइजेस इन लीवर डिसीज. सो दिस इज अ वेरी डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम. इसके बाद एक एंजाइम जिसके बारे में हमने बात की थी आइसो एंजाइम में, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज. अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये बहुत ही इसके आइसो एंजाइम्स होते हैं और हमने देखा था इसके आइसो एंजाइम दो जगह बढ़ते हैं. वन कंडीशन इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड सेकंड कंडीशन इज बोन डिसऑर्डर. दो कंडीशन में बढ़ते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और बोन डिसऑर्डर में अल्कलाइन फॉस्फेटेज. इसके बाद मैं लीवर डिसीज के रिलेटेड और एक एंजाइम के बारे में बात करूंगा, GGT called as gamma glutamine transferase. ये एंजाइम बढ़ेगा GGT इन द अल्कोहलिज्म. अल्कोहलिज्म की वजह से या अल्कोहलिक लीवर डिसीज जो होता है उसमें ये एंजाइम बढ़ता है, called as GGT. अल्कोहलिक लीवर डिसीज में ये एंजाइम बढ़ता है. सो दीज आर द एंजाइम्स. इसके बाद एक और एंजाइम के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ. द एंजाइम नेम इज अमाइलेज एंड लाइपेज. ये दो एंजाइम हैं. दिस बोथ टू एंजाइम्स दे राइज इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस. पैनक्रिया का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तब ये एंजाइम बढ़ेंगे हमारे सीरम में और आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे. सो दीज आर डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स. द एंजाइम विच राइजेस इन स्पेसिफिक डिसीज. CPK का CPK-MB आइसो एंजाइम राइज इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन. LDH का LDH1 आइसो एंजाइम राइज इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन. LDH5 राइज इन लीवर डिसीज. AST एंजाइम दोनों जगह बढ़ता है, MI में भी बढ़ता है और लीवर डिसीज में भी बढ़ता है. ALT जो एंजाइम है एलानिन ट्रांसअमाइनेज लीवर डिसीज में बढ़ता है. अल्कलाइन फॉस्फेटेज दो जगह बढ़ता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड बोन डिसऑर्डर. इसके आइसो एंजाइम 6 आइसो एंजाइम होते हैं, इसमें से हम दो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और बोन डिसऑर्डर. GGT नाम का एंजाइम है वो बढ़ता है अल्कोहलिक लीवर डिसीज, अल्कोहलिज्म के लिए वेरी स्पेसिफिक इट इज. एंड अमाइलेज एंड लाइपेज नाम के एंजाइम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में बढ़ते हैं. सो दीज आर डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम. इनकी लेवल तभी बढ़ती है जब कोई डिसीज होगा, अदरवाइज इनकी लेवल हमारे ब्लड में नॉर्मल होती है. सो जब भी इनकी लेवल बढ़ेगी दे कैन इंडिकेट, दे कैन एक्ट एज अ बायोमार्कर्स. तो इनको हम लोग बोलते हैं बायोमार्कर्स ऑफ अ डिसीज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा एंजाइम कौन से कंडीशन में बढ़ता है आपको ये पता होना चाहिए. सो इसमें अगर ये बात हम लोग कर रहे हैं अबाउट डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं विथ थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स. थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट. समझने की कोशिश कीजिए. एंजाइम्स जो हम हमारे ब्लड में होते हैं, सीरम में होते हैं, उनका हम यूज देख चुके हैं डायग्नोसिस में. मतलब कोई पेशेंट को कोई डिसीज होगा तो उसके डायग्नोसिस में वो कैसे हेल्प करेंगे वो हम देख रहे थे. अभी हम बात करेंगे एंजाइम्स ट्रीटमेंट में कहाँ कहाँ यूज होते हैं. सो दीज आर द नेम्स ऑफ एंजाइम्स एंड दीज आर इट्स एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मतलब कौन सी जगह पे ये ट्रीटमेंट में यूज हो पाएंगे, ट्रीटमेंट के पार्ट में यूज होंगे. तो बेस्ट एग्जांपल इज स्ट्रेप्टोकाइनेज. एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, या एंजाइम का नाम हम कर सकते हैं द एंजाइम विच इज सिमिलर टू स्ट्रेप्टोकाइनेज, इट इज यूरोकाइनेज. ये दोनों एंजाइम दे कैन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन. MI तो आपको पता चल ही गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड वेरियस टाइप ऑफ एम्बोलिज्म. अब आपको पता ही है इंफार्क्शन हो, थ्रोम्बोसिस हो या एम्बोलिज्म हो, यहाँ पे क्लॉट होता है. सो टू लाइज द क्लॉट, क्लॉट को ब्रेक करने के लिए
क्लॉट का ब्रेकडाउन करने के लिए ये एंजाइम यूज होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। तो जब हम लोग ये स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज एंजाइम देंगे, अगर एक आधे पेशेंट को हार्ट अटैक है या थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, तो उसका जो क्लॉट बना रहेगा आर्टरीज में जो ब्लॉक करता है, उसको ब्रेक करने का काम ये स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज करेंगे। सो दीज आर वेरी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, streptokinase or urokinase, useful in the treatment of acute MI, that is myocardial infarction, deep vein thrombosis and pulmonary embolism to lyse the clot। तो एक नई चीज हमको पता चली कि MI के डायग्नोसिस में भी हमने एंजाइम के नाम सुने, CPKMB, LDH1 या AST, और MI की ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज कर रहे हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर नॉट ओनली यूजफुल इन डायग्नोसिस, एंजाइम्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑल्सो। इसके सिवाय एस्पारजिनेज ये एक एंजाइम का नाम है। दिस एंजाइम इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ALL। ALL इज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर हो जाता है, वहां पे एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर थेरेपी, कीमोथेरेपी में ये ड्रग यूज होता है, क्योंकि इट स्टॉप्स और द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स आपको पता है कैंसर सेल में बहुत फास्ट बढ़ते हैं, तो उनकी ग्रोथ स्टॉप करने का काम ये करता है। इट इज कॉल्ड एज एस्पारजिनेज एंजाइम विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ALL, दैट इज ल्यूकेमिया, कैंसर थेरेपी, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल को ये बढ़ाता है। एंड पैपेन नाम का एक एंजाइम है, इट इज यूज पैपेन इज यूज इन द ट्रीटमेंट एज एंटी इंफ्लेमेटरी। इंफ्लेमेशन अगर हो गया, इंफ्लेमेशन को स्टॉप करने के काम में आता है पैपेन। एंटी इंफ्लेमेटरी ये एंजाइम काम करता है। सो दीज आर द थेरेपेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम जिनका ट्रीटमेंट में कहाँ पे रोल है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म टू लाइज द क्लॉट। Asparginase is an enzyme which is used in the cancer therapy of leukemia. Leukemia is a cancer of white blood cell, to stop the growth of tumor cells. And papain is a enzyme which can be used as a anti-inflammatory, inflammation के against इसको use कर सकते हैं। So these are therapeutic use of enzymes. इसके बाद अगर हम बात करेंगे finally, so that is about analytical importance. Analysis मतलब किसी का ब्लड में वैल्यू मेजर करने में कहाँ पे कोई एंजाइम यूज होगा। सो दीज आर द एंजाइम्स के नेम एंड यूज इन द एनालिसिस ऑफ। एनालिसिस किसका किसका कर सकते हैं हमारे ब्लड में, तो हमारी जो बायोकेमिस्ट्री की लैब होती है उसमें बहुत सारी एनालिसिस हम जब करते हैं, लाइक एनालिसिस ऑफ यूरिया, एनालिसिस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, एनालिसिस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, analysis of cholesterol level in blood, analysis of triglycerides level in blood। तो ये सब चीजों के लिए हम लोगों को अलग अलग टाइप के एंजाइम्स लगते हैं। लाइक यूरिया के लिए हमें एंजाइम लगता है यूरिएज। तो यूरिएज एंजाइम की मदद से हम ब्लड में यूरिया की लेवल कितनी है वो मेजर करते हैं लेबोरेटरी में। यूरिक एसिड की लेवल मेजर करना है तो हमें एंजाइम लगता है यूरिकेज। ग्लूकोज मेजर करना है तो एंजाइम का नाम इज GODPOD। व्हाट इज दिस GODPOD? द एंजाइम GODPOD इज कॉल्ड एज ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड peroxidase। दिस इज द एंजाइम which is useful in the analysis of glucose। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो एंजाइम लगता है इट इज सेम एज ग्लूकोज, उसका नाम है CHODPOD, that is cholesterol oxidase and peroxidase। This enzyme is useful in the estimation of cholesterol। ट्राइग्लिसराइड के एस्टिमेशन में लाइपेज एंजाइम इज वेरी यूजफुल। एंड अगर आपने पढ़ा होगा एलाइजा, एलाइजा इज अ टेक्निक विच इज यूजफुल। इसके यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम इज वेरी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। सो एनालिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम मतलब ऐसे एंजाइम जो किसी चीज के एनालिसिस में यूज होंगे। यूरिएज कैन बी यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ यूरिया, यूरिकेज फॉर यूरिक एसिड, GODPOD ग्लूकोज ऑक्सीडेज peroxidase for glucose, CHODPOD for cholesterol, lipase for triglyceride and alkaline phosphatase for ELISA। These are the enzymes which are used in analysis of various biochemical constituent in the blood। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
ये सब के बाद हम लोग एक बात करें आखिरी में रिगार्डिंग, क्योंकि दिस चैप्टर विल कंक्लूड विद द डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस, और इसमें हम बात करेंगे कार्डियक बायोमार्कर की। तो कार्डियक मार्कर या कार्डियक बायोमार्कर, इस टाइप की चीज बार बार पूछी जाती है। इसका मतलब है विच आर द बायोकेमिकल पैरामीटर्स विच आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिसीजेस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन स्पेसिफिकली। तो वहां पे कौन से चीजें यूज होती है। सो दीज आर द मार्कर्स एंड दैट उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम कोशिश अगर करेंगे। तो फर्स्ट मार्कर विच इज यूजफुल इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज अ मार्कर विच इज द अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर। हार्ट डिसीज में सबसे पहले बढ़ने वाला कार्डियक मार्कर है मायोग्लोबिन। इसका एक ही प्रॉब्लम है मायोग्लोबिन का, इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये हार्ट छोड़ के भी मसल के अलग प्रॉब्लम में भी बढ़ सकता है। सो इट इज अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर बट इट इज नॉन स्पेसिफिक। द सेकंड वन इज कार्डियक ट्रोपोनिन्स। कार्डियक ट्रोपोनिन होते हैं, इसमें दो होते हैं टी एंड आई। दीज आर अगेन वेरी कार्डियक specific for cardiac and they are very useful. The third one which we have learned is CPK-MB. हम लोगों ने बहुत बार बात की इसकी। It is earliest enzymatic marker. अभी earliest enzymatic marker क्या है? The thing you should note is these two, myoglobin and troponin, these two are proteins. While अभी ये नीचे जो हम पढ़ने वाले हैं तीन, दैट 3 आर एंजाइम्स। अब एंजाइम्स और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सो ये प्रोटीन्स है लेकिन एंजाइम नहीं है। सो अगर आपको एग्जाम में पूछा अर्लीस्ट एंजाइमेटिक मार्कर तो आंसर इज CPK-MB। बट अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर की अगर बात होगी तो दैट इज मायोग्लोबिन। सो दिस इज अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर एंड दिस इज स्पेसिफिक फॉर हार्ट। तो दिस इज वेरी गुड, हम लोग इसको डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं। The second one which we can use is LDH1. हमने ये आइसोएंजाइम के बारे में भी पढ़ा था। This marker is again specific for heart. And last enzyme is AST, which is there, but this is again non-specific क्योंकि ये liver disease में भी बढ़ता है। So अगर क्वेश्चन आता है about cardiac biomarker, what are cardiac biomarker? कार्डियक बायोमार्कर मतलब ऐसे बायोकेमिकल पैरामीटर्स, जनरली दे आर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स व्हिच आर यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिसीज, स्पेसिफिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोग्लोबिन इज द फर्स्ट व्हिच इज अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर। इसका प्रॉब्लम एक ही है, इट इज नॉन स्पेसिफिक फॉर हार्ट। कार्डियक ट्रोपोनिन INT इज अ वेरी गुड मार्कर एंड स्पेसिफिक फॉर हार्ट। CPK-MB इज द अर्लीस्ट एंजाइमेटिक मार्कर, इट इज अगेन स्पेसिफिक फॉर हार्ट, अ गुड मार्कर। And LDH1, the isoenzyme of LDH, it is again specific for heart. And AST, it is non-specific for heart. It rises in heart and liver disease. So आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अबाउट कार्डियक बायोमार्कर तो आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। These 3 are enzymes and these 2 are proteins. Myoglobin and troponin are proteins. CPK-MB, LDH1 and AST are enzymes. तो टू समराइज ये चैप्टर में हमने क्या देखा? क्वेश्चन इस पे बार बार आता है अबाउट डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। तो आपको पता होना चाहिए वी शुड राइट in a position to write various enzymes which are useful in the diagnosis of heart diseases, the CPK-MB, LDH1 and AST, the liver diseases, ALT, AST, alkaline phosphatase and GGT, and for we see alkaline phosphatase for bone disorder and obstructive jaundice specifically, and amylase and lipase for pancreatitis. उसके बाद हमने बात की therapeutic use of enzymes, जहाँ पे हमने देखा कि use of streptokinase and urokinase for MI and asparginase for cancer therapy. और फाइनली हमने बात की एनालिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, जिसमें हमने बात की अबाउट एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज बाय GOD-POD, कोलेस्ट्रॉल बाय CHOD-POD, यूरियस बाय यूरिया एंड यूरिक एसिड बाय यूरिकेज एंजाइम। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, या अगर क्वेश्चन आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम तो आपको डायग्नोस्टिक प्लस थेरेपेटिक प्लस एनालिटिकल उसमें ऐड करना पड़ेगा। So this was about the topic. Hopefully you got the point. Thank you very much.